हैप्पी बर्थडे मम्मी। हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार निकल पड़ी हूँ खड़गपुर की सैर करने और आपको भी सैर करवाऊंगी। लो, अब आप कहेंगे कि भाई खड़गपुर में ऐसा क्या है, बहुत देख लिया खड़गपुर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखा है आपने। तो मैं आज आपको खड़गपुर को एक नए नजरिए से दिखाऊंगी, बिल्कुल नए रंग ढंग में। तो बस तैयार हो जाइए, हमारे खड़गपुर की हरियाली को महसूस कीजिए और इसकी खूबसूरती में खो जाइए और शामिल हो जाइए मेरे इस बिल्कुल नए सफर में। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सबका मेरे चैनल मनीषा फूड एंड ट्रैवल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं निकल पड़ी हूँ एक नए सफर पर। जी नहीं, कहीं दूर नहीं जा रही हूँ तो खड़गपुर में, लेकिन खड़गपुर का आपको एक नया ही रंग दिखाने वाली हूँ। आपने गेट बाजार देखा मेरे साथ, गोल बाजार देखा और स्ट्रीट फूड भी हमने ट्राई किए, लेकिन आज मैं कहीं जा रही हूँ, एक आउटिंग पे जा रही हूँ, फैमिली के साथ जा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल नए जगह पर जा रही हूँ। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, एकदम दूर दूर तक रोड है और खड़गपुर की ग्रीनरी जो मैंने आपको आते समय दिखाई ना, वो तो मज़ेदार था ही। एकदम ग्रीन ग्रीन शहर है हमारा और मानसून में तो और भी चमक रहा है, बिल्कुल जैसे लगता है हरा पेंट कर दिया गया हो हर जगह। तो खैर, सबसे पहले मैं घर से निकली और आईआईटी में मोहित को लिया और वहाँ से निकल पड़ी हूँ। सलवा जा रही हूँ। सलवा एक जगह है, सलवा नाम की जगह है और वहाँ पर बहुत मज़े करेंगे। लेकिन कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, चलिए वहीं चलकर फिर बहुत सारी बातें करेंगे और सरप्राइज है आपके लिए। अब आज मैं जिस जगह जा रही हूँ ना, वो है सलवा और वो बेसिकली एक एयरफोर्स स्टेशन है जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में बना था। यस, यू हैव हर्ड राइट। लेकिन आज ना वो इंडियन एयरफोर्स के अंडर एक राडार स्टेशन है जो कि कलाईकुंडा एयर बेस से कंट्रोल होता है। तो अब एक्चुअली वहाँ कहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ एक रेस्टोरेंट और वो है बहुत ही मज़ेदार सा प्लेस। हमें किसी ने बताया कि भाई वहाँ जाना चाहिए, पॉपुलेशन भी वहाँ की अच्छी खासी है और वो जो जगह है वो खड़गपुर से यानी स्टेशन से कह ले तो 7-8 किलोमीटर की दूरी वहाँ पड़ती है। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो लीजिए, फटाफट बात करते करते पहुँच ही गए हैं और ये है एक मोस्ट पॉपुलर हैंगआउट, इस एरिया का मोस्ट हैंगआउट डेस्टिनेशन है फार ईस्ट, द क्लब हाउस। तो ये जिस सरप्राइज की बात मैं कर रही थी वहां पर मैं आ चुकी हूँ और ये सलवा का फार ईस्ट नाम की जगह है। फार ईस्ट द क्लब हाउस, ये एक बार है, रेस्टोरेंट है और क्लब भी है, यानी मंथली या क्वार्टरली या ईयरली मेंबरशिप देके यहाँ पे बहुत सारी खेलने की भी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग मेंबर बनते हैं, लेकिन मेन जो यहाँ पे अट्रैक्शन है वो है यहाँ का व्यू, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, आउटिंग में आते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बैंक्वेट हॉल है तो बाकी भी पार्टीज वगैरह होती है यहाँ पे। तो हम कहाँ बैठे, मुझे तो हर जगह ही अच्छी लग रही है, तो यहाँ बैठती हूँ, यहाँ का व्यू आपको दिखाती हूँ और उसके बाद जो मेन काम करने आई हूँ वो मैंने बताया नहीं आपको, वो है यहाँ पे खाना पीना। ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पे होगा कुछ ज़बरदस्त एकदम चटकारे वाला खाना पीना और मनीषा मैम है तो ऑब्वियसली खाना पीना तो होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पहले घूम लेते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या हमारा ऑर्डर होता है। तो बस आने के बाद हमें दे दिया गया ये मेन्यू। कितने पेज का है भाई, देखो। ओह माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेज मेन्यू है। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या क्या ऑर्डर करते हैं। अब मैं सच बताऊं तो ना, मुझे मोहित के पापा जी से पूछना पड़ेगा, बुलाती हूँ उनको। मोहित नहीं, पहले आप सूप लेना। तो आ गए मोहित के पापा जी। अब ये इन दोनों हम लोग मिल के डिसाइड करने वाले हैं। सर क्या क्या खाना है?
जो तुम खाओ। मैं कहूँ जो। आज तुम्हारा बर्थडे है। सूप लेते हैं। हाँ? सूप लो। सूप, अच्छा। क्लियर सूप और हॉट सूप, मंचाव सूप, क्या लेना है मोहित, तुम्हें क्या लेना है? तो मंचाव सूप ही ले लेते हैं। तो एक ऑर्डर हो गया है मंचाव सूप, और दूसरा स्टार्टर, और चाइनीज स्टार्टर है देख, चिली चिकन, हॉट गार्लिक, ग्रीन चिली, हनी चिली, चिली फिश, चिली सॉल्ट। दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट कि क्या ऑर्डर करना है। तो चलिए, हमारा ऑर्डर हो गया है, एक सूप और एक क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न, और कुछ अभी के लिए बस। अच्छा, अभी के लिए बस, और फिर जो बोलूँगी वो लेके। तो बस मेन्यू देख रही थी। एक्चुअली क्या है ना, बहुत देर हो गई है हमें ऑर्डर दे के, और बड़े बड़े जगहों की ना यही बात मुझे कभी कभी ना थोड़ी सी खलती है कि आप ऑर्डर दे दो और उसके बाद ना बहुत टाइम लेते हैं वो लोग। और जैसे मैंने हम स्टार्टर ऑर्डर दिया, वाओ क्या है ये? केक। केक मेरे लिए? यस। क्यों, बताइए। अरे बर्थडे है आपका। सरप्राइज, रियली सरप्राइज कि मतलब मैं भूल भी गई थी कि हम लोग आए थे बस ऐसे आउटिंग के लिए। तो ये है मेरा बर्थडे का केक। शुड आई ओपन इट नाउ? ओके। वाओ, इट्स सो इंटरेस्टिंग, सो क्यूट ना। मैं केक बाहर निकाल रही हूँ, ये देखिए। वाह, हाँ हटा दीजिए। हाँ आइए, आप ही काटिए। आज मोहित भी है हमारे साथ, और इसे ही लेने में IIT गई थी और वहां से हम लोग आए हैं। मोहित। थैंक यू मम्मी। हाँ तो मैं काट। हाँ। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू बेटू। तो ये जो मोमेंट है ना, फॉरएवर मेमोरेबल हो जाता है फैमिलीज के साथ। आप छोटी सी गैदरिंग हमारी, ये हमें हमेशा याद रहेगी, और ये सरप्राइज बाप बेटे का ही था। चलिए, अब ऑर्डर का इंतजार करूं, और ऑर्डर आता है तो फिर मिलती हूँ। तब तक ये सारा केक एंजॉय करती हूँ। और अब देखिए, धीरे धीरे शाम गहरी हो चली है और बत्तियां भी जल गई हैं। और बत्तियां जलने के बाद शाम को ना इसकी खूबसूरती ना बस 4 गुने बढ़ गई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉन में बैठना और वहाँ पे एंजॉय करना, फैमिली के साथ गेट टुगेदर या फ्रेंड के साथ आप हैंग आउट के लिए ज़बरदस्त प्लेस है। सबसे पहले हमने ऑर्डर दिया था ये सूप, और ये सूप है मंचाव सूप, और इसमें बहुत सारी वेजीज होती है और सोया सॉस का कलर होता है। और यहाँ मैं थोड़ा सा आपको पता नहीं दिखा पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि सूप भी ब्लैक होता है ये, और हमारा बोल भी ब्लैक है। हाँ, उसके साथ ये थोड़ी सी ऊपर क्रिस्पीनेस के लिए ये जो सारी चीज़ें ये दी गई हैं। और यहाँ पे सॉस है जो आप इसमें डाल सकते हैं। ये टोमेटो सॉस है, विनेगर एंड चिली सोया सॉस है। यस। तो अब मैं आपको टेस्ट भी बताऊं कि ये है कैसा। टेस्ट तो बिल्कुल मंचाव सूप के जैसा है, तो इसीलिए मैंने उन्हें उससे सिर्फ लिया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये हमारे फ्राइड नूडल्स होते हैं जो ऊपर से डाला जाता है, क्रिस्पीनेस, टू ऐड जस्ट क्रिस्पीनेस। सूप इज नाइस। एक चीज अच्छी है, आप ऐसे बाहर बैठो और धीमी धीमी सी हवा चलती रहे, तो फिर उसके साथ इस तरह की आउटिंग का तो मज़ा ही आ जाता है। एकदम अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को, हर तरफ सुंदर सुंदर लाइटिंग हो, है ना, तो समा थोड़ा सा रोमांटिक भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है। तो आप हर तरफ फैमिली के साथ आ सकते हैं, एज ए कपल आ सकते हो, फ्रेंड के साथ आ सकते हो। नाइस प्लेस, मुझे तो पसंद आई। और मैंने कहा भी था कि मैं आपको खड़गपुर का एक दूसरा ही रंग दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल ये दूसरा रंग है, और रास्ता भी मैंने दिखाया था। तो चलिए अब सूप एंजॉय करूँ और उसके बाद तो बातें होती रहेंगी।
तो सूप को एंजॉय करते करते ही आ गया है हमारा स्टार्टर। तो स्टार्टर हमने दो कहा था, एक चिली बेबी कॉर्न ड्राई और एक पनीर चिली। तो पहले आ गई हमारी ये बेबी कॉर्न चिली है। तो सबसे अच्छी डेकोरेशन देखिए ये है, ये जो फ्लावर दिख रही है ना, मज़ेदार सा फ्लावर है। ये देखो, ये कैरेट की फ्लावर बनाई गई है। तो चलिए अब इसका भी टेस्ट मैं करके आपको बताऊं। यस, यानी ये क्रिस्पी बेबी कॉर्न और साथ में ये गर्मा गर्म सूप। एक और खाती हूँ, बहुत मजेदार है। तो ये खत्म करूँ और पनीर चिली जब आता है ना तो वो भी इंजॉय करेंगे। वैसे भी ये दोनों चीज़ें ना हम सभी के मन पसंद है और मोहित को ना कुछ ज़्यादा ही पसंद है पनीर और बेबी कॉर्न। तो आज तो उसे भी बहुत मज़ा आने वाला है। और आ गया है हमारा ये दूसरा स्टार्टर है, ये पनीर चिल्ली ड्राई। खा के देखो कैसा है। पनीर है सो सॉफ्ट और ऊपर की जो कवरिंग है ना वो भी बहुत थिन है, बहुत पतली है, बहुत अच्छा है। चलिए ये सभी चीजें खाते हैं और फिर देखते हैं इसके बाद क्या क्या प्रोग्राम है। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हमारा सराउंडिंग हो गया है चेंज। जी हाँ, मैं हूँ तो वहीं पे, बस थोड़ी सी अंदर आ गई हूँ। अंदर भी रूम है बैठने के लिए। बाहर मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन क्या हो रहा था ना कि एक्चुअली थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। हमारा जो सराउंडिंग था थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, क्योंकि नाइट लाइट है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था। और स्टार्टर तो हमने बाहर ही एंजॉय कर लिया और यहाँ पर आकर हमने दे दिया है मेन कोर्स का ऑर्डर। मैं तो देखना ही चाहती थी कि यहाँ पे कैसा क्या चीज़ है। और यहाँ पर हमने जो मेन कोर्स में लिया है वो है नान और मटर मशरूम और है पनीर। हाँ अच्छा, पनीर से मुझे याद आया कि एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम मेनू तो हमने दिखाई कि आपको 7-8 पेजेस की दे दी गई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना नहीं थी। हमें आज खाना था पनीर पसंदा। तो वो गए पहले और किचन में पूछ के, तो बोले पनीर पसंदा नहीं है। उसके बाद हमने एक और चीज़ पसंद की थी, पनीर शासनिक। तो पता नहीं क्या है वो, पनीर शासलिक, यस। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं आज ये भी नहीं है। तो मैंने कहा दाल मखनी है, बोला नहीं वो भी नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, जो है पहले उसका रिव्यू दे देती हूँ कैसा टेस्ट है। अगर टेस्ट में पास तो पास। तो ये है नान और पनीर की सब्जी। नान हमने लिया है बटर नान, दिखा देती हूँ आपको। एक के 3 पीस किए जाते हैं। तो नान बहुत अच्छा है, नान सॉफ्ट भी है, टेस्टी भी है। मटर मशरूम के साथ एक बाइट लेती हूँ। ओवरऑल खाना बहुत अच्छा है। मटर मशरूम भी हमें तो बहुत पसंद आया। तो मिला जुला कर कह सकती हूँ कि प्लेस तो बहुत अच्छा है। प्लेस तो एकदम नाइस फैंटास्टिक प्लेस है और खड़गपुर से थोड़ा सा दूर पड़ता है हमें, IIT से नज़दीक है। और प्लेस का नाम जो है वो है सलवा गोपाली कहते हैं। तो अच्छी जगह है मिला जुला कर फैमिली के साथ आने के लिए। तो मैं पनीर थोड़ा सा और खा लेती हूँ, उसके बाद खाना पूरा एंजॉय करूँगी। तो चलिए खाना हम पूरा ख़त्म कर लेते हैं और फिर मैं आपसे आगे की बात करती हूँ।
चलिए, एक सुंदर सी शाम बिताने के बाद, एक अच्छी सी आउटिंग के बाद, यानी कि खाना, नाश्ता सब कुछ हो गया हमारा और यहाँ से निकलती हूँ बाहर। और बाहर निकलकर एक जानकारी जो मुझे लगता है कि मुझे देना ही चाहिए कि यहाँ पर शौक फरमाने वालों के लिए भी जगह है। जी हाँ, ड्रिंक्स की भी व्यवस्था है। तो इतना आजकल चलता है, यानी लॉन में एक छोटा-सा कॉर्नर बना हुआ है। तो लोगों की अपनी-अपनी सोच होती है, जैसी जिसकी रही भावना, तो खैर अलग बात है। लेकिन बाकी बहुत अच्छा है, शाम होते ही फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं और एक बड़ा-सा आप टीवी देख रहे हैं ना, वो भी वहाँ पे इस तरह लगा देते बस एंटरटेनमेंट के लिए। और अच्छी जगह है, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आई और मुझे लगता है सभी को पसंद ही आएगी। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं बाहर, निकलने का टाइम भी हो गया है हमारा। आइसक्रीम वही वही दुकान ना। तो इतने अच्छे सराउंडिंग वाले रेस्टोरेंट के बाद ना हम आ गए हैं आइसक्रीम खाने। लेकिन एक बात तो वहाँ के लिए कहूँगी कि वहाँ ना जो लॉन था ना वो बहुत अच्छा था, मतलब छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन हमने कहा चलो आइसक्रीम कहीं और जाकर खाएंगे, तो हम आ गए हैं प्रेम बाजार, जहाँ हमारे खड़गपुर की एक फेमस प्रेम बाजार की दुर्गा पूजा बनती है वहीं पे। और वहाँ पर आ गए आइसक्रीम खाने, क्योंकि कोई भी खाना पीना इनकम्प्लीट होता है मीठे के बिना। मीठे में है आइसक्रीम। तो चलिए आइसक्रीम कौन सा फ्लेवर लिया है मैंने देख लेती हूँ। और ये सब चॉइस ना मेरे बेटे की चॉइस है। बर्थडे मेरा है लेकिन चॉइस उसकी है। उसने बोला मम्मा ये ट्राई करो, तो देखूं क्या है। तो ये है मेरी आइसक्रीम, ग्रीन ग्रीन खाऊं। हम्म, अच्छा। अब आइसक्रीम खाओ या आप कहीं बाहर खाओ या बर्थडे ओकेजन किसी तरह का सेलिब्रेट करो, तो डाइटिंग की बिल्कुल ना सोचें और जी भर के खाएं। तो आज मेरा खाना देखा ना आपने, जी भर के हो गया है। और मैंने कहा भी था कि मैं खड़गपुर का आपको दूसरा रंग दिखाऊंगी, दूसरा रूप दिखाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि खड़गपुर का आज का ये दूसरा रंग, दूसरा रूप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यहीं पे मीठे मीठे आइसक्रीम के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि मेरी आज की ये वीडियो, मेरी छोटी सी आउटिंग आपको कैसी लगी है। मैं आपको मिलती हूँ अपने किसी इंटरेस्टिंग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस टाइम। ये दिखाइए थोड़ा चेहरा इधर। जी धन्यवाद। यम्मी। हम्म, आपको कौन सा फ्लेवर है? बोलता है चेरी फ्लेवर नहीं, आपको चॉकलेट है, मेरा रेड वेलवेट है। मम्मी का ग्रीन वेलवेट, इसका कॉटन कैंडी।